हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आपका क्लास 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मॉडल सेट है झारखंड बोर्ड 2025 का मॉडल सेट है। इसी प्रकार का यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करके उसका आंसर देंगे। तो इसको ध्यान से देखना है, जितना भी स्टूडेंट है क्लास 9 में मैथ का, तो इसको ध्यान से देखना है। मैथ सब्जेक्ट में अगर 40 में 40 लाना है तो इसको देखना है। साइंस का सेट बना दिए और सोशल साइंस में जो नहीं देखे हैं वीडियो में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए इसको ध्यान से अच्छा से, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए लिखा है 2025 का मॉडल सेट है मैथ का, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक है। x का गुणांक क्या है? x के आगे जो है वही x का गुणांक है, तो x के आगे क्या है? 6। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है x² का गुणांक क्या है, तो x² के आगे जो है वो हो गया x² का गुणांक क्या है? 7। और अचर पद भी पूछ सकता है, ये है 7x² का गुणांक, 6 है x का गुणांक, और जो बच गया -2 वो है अचर पद। हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, तो x का गुणांक क्या है? 6 है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? बहुपद क्या होता है? जिसका घात 2 होता है, पावर 2, उसको बोलते हैं बहुपद। ये बहुपद नहीं है, ये नहीं है, ये बहुपद 2 है, एक चर में है क्योंकि एक ही चर है x दोनों जगह। तीसरा, x² - 2x + 5 बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? बहुपद 3 प्रकार का होता है, यहां देख लीजिए। पहला, जिसका घात 1 है, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, नहीं कुछ है तो 1 है। दूसरा, स्क्वायर रहे तो इसको बोलते हैं द्विघाती, और क्यूब रहे तो इसको बोलते हैं त्रिघाती। बहुपद 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है x² - 2x + 5 कौन सा बहुपद है? यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो द्विघात। क्या होगा? द्विघात। अगला क्वेश्चन देखिए, 99² - 98² क्या होगा? देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a² - b² बराबर a + b × a - b होता है। तो यहाँ पे a के जगह 99 है, तो 99 + b के जगह 98 है, तो 99 + 98 × 99 - 98। तो 99 में 98 जोड़ेंगे, कितना होगा? 8 8 16 1 17 के साथ 18 1 9 9 18 1 19 197, और 99 में 98 घटाएंगे 1, तो 197 × 1 बराबर 197 है। इसको 99 + 98, 8 8 16 1 17 के साथ 18 1 9 9 18 19 197 होगा। 197 × 1 197 हो गया। चलिए अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 1 2 -2 3 और 2 -3 कहां स्थित है? चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जैसे ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, इसमें होता है x, इधर x', इधर y, इधर y'। हुआ 1 2 माने x और y, x का मान 1, y का मान 2, इधर होगा ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा चतुर्थ। अब ये -2 -3, -2 इधर होगा, 1 और 2 इधर होगा, 1 इधर 2 इधर, पहला चतुर्थांश। -2 और 3 -3 इधर होगा, तीसरा चतुर्थांश। अब देखिए ये 2 x में है, y में -3, ये चौथा में होगा, मतलब 1 3 4 1 3 4 1 3 4 5 का आंसर, 5 का आंसर 1 3 4। तो देखिए 5 का आंसर यहां दिया है। 1 3 4 कहां है? ऑप्शन में देखिए क्या है, क्या सब प्रथम में है? गलत। क्या सब तीसरा में है? गलत। एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि एगो था 1 में, एगो था 3 में, एगो था 4 में। फिर से देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, ये 1 में है, ये 3 में है, ये 4 में है, तो क्या होगा आंसर? एक चतुर्थांश में नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी -3 और 5 जो है, ये है x, ये y। x अक्ष से दूरी पूछे तो y लिख दो, और y से दूरी पूछता है तो x लिख देते। इसमें जैसे पूछ सकता है
3 और 2 का y अक्ष से दूरी, तो x हो जाता, 3 हो जाता, उल्टा होता है, इसमें याद रखना है। अगला 7 नंबर, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है, यहाँ पे कुछ छूट गया है, एक्स वाई रेखा पर होता है। एक्स वाई रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार है, के और के, इधर एक्स इधर वाई, दोनों का मान बराबर कब होगा, जब के होगा। अगला समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल। ये क्वेश्चन गलत कर देगा बच्चा, कैसे गलत करेगा, यहाँ देखो, ये सही है, तुम मार देगा सही, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए इनमें से सभी होगा। कैसे देख लो, x प्लस 2y बराबर 6 है, x ये x है, ये y है, x का मान 2 रखो, y का मान 2 रखो, यहाँ भी 6 आएगा, 2 दूनी 4 2 6, यहाँ भी 6 आएगा, x का मान 0, y का मान 3, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आएगा, 6 प्लस 2 गुना 0 6, तो इनमें से सभी, यही तो बच्चा देखेगा आंसर आ गया सही, टिक मार देगा। गलत, तीनों ऑप्शन चेक करो, यहाँ इनमें से सभी भी दिया है और तीनों में आ रहा है 6, आ रहा है कि नहीं, x का मान कुछ रखेंगे, y का मान कुछ रखेंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो इनमें से सभी। चलो आगे दो समांतर रेखाओं की ढाल होता है, जैसे दो समांतर रेखा है, जैसे एक यहां रेखा है और एक यहां रेखा है, दो समांतर रेखाओं की ढाल क्या होगा, समान होगा। ये 9 का ए बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं 10 नंबर, जिस आयत की सभी भुजा बराबर हो उसको क्या बोलते हैं। जैसे ये एक आयत है, ये एक आयत है, आयत की वैसे हमने सबने की भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है 10 नंबर, जिस आयत की सभी भुजा बराबर है उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग। सी नंबर 10 का सी हो गया। चलिए अब आगे, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण को बोलते हैं 90 डिग्री से छोटा कोण को, अधिक कोण बोलते हैं 90 से अधिक और 180 से कम को, और सम कोण बोलते हैं 90 डिग्री को। तो प्रतिवर्ती कोण किसको बोलेंगे, 180 से अधिक और 360 से जो कम है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अगला 12 नंबर बनाने वाला है, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। तो देखो संपूरक कोण कैसे होगा, पहले माना कोण बराबर x, तो इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, एक कोण जो है अपने पूरक कोण के आधे है, आधा कर दो, बटे 2 करके क्रॉस करो, 2x इधर माइनस में इधर आएगा प्लस बराबर 180, तो 3x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 3, 60 डिग्री। कितना आया 60 डिग्री। देखो यहाँ पे 60 डिग्री का है, सी नंबर बिल्कुल सही। दो सर्वांगसम आकृति होती है, सर्वांगसम आकृति दो समान होगी। जैसे कोई भी दो सर्वांगसम आकृति है, जैसे त्रिभुज एक ले लिए यहाँ और एक त्रिभुज ले लिए यहाँ, दो सर्वांगसम अगर आकृति है तो दोनों समान होगा। क्या होगा, समान। बी नंबर 13 का बी बिल्कुल सही है। चलो अब ये बनाने वाला है 14 नंबर, देखो कैसे बनाएंगे इसको। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है तब पी आर किसके बराबर होगा। यहाँ ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर है, तो पी आर किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। वैसे भी देखो चित्र से बता के समझा देते हैं। जैसे दो गो त्रिभुज लिए, पहला लिए ये ए बी सी और दूसरा लेते हैं कुछ पी क्यू आर ले लिए। देखो नाम दे दो, इसका नाम दो ए बी सी, इसका नाम दो पी क्यू आर। तो इसमें पी आर किसके बराबर है, पी आर बराबर ए सी, वही लिख दिए। हो गया 14 नंबर हो गया। चलिए अब 15 नंबर देखिए।
15 नंबर भी बनाने वाला है। हल्के, चलो चलो 15 नंबर देखो। यदि एक चतुर्भुज का कोण, चतुर्भुज में 4 गो कोण होता है, सब जानता है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहां पे बताते हैं। एक चतुर्भुज का 4 कोण जो है 3:1:6:5 में है, तो इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा? छोटा कोण पूछा है, तो देखो इधर बताते हैं हम। 3 है तो 3x मानो, 1x, 1 गुना x, सबको x माने, 6 गुना x 6x, 5 गुना x 5x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब सबको जोड़ो, 6 5 11 12 3 15x बराबर 360, तो x बराबर 360 को 15 से भाग दो, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 डिग्री। सबसे छोटा पूछा है तो x बराबर कितना है? 24 डिग्री। बिल्कुल सही। चलो अब आगे। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D 125 है, इसी में बता देते हैं। ABCD कोण D 125, कोण D 125, तो ये भी 125 हो जाएगा। आमने सामने का कोण मिला के 180 होता है, तो 180 में 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री। बिल्कुल सही है। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा क्षेत्रफल 1:1। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। जैसे एक छाप है, चाप रहिए जीवा का, 18 नंबर का बी हो गया। वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या इतना है, तो जीवा के केंद्र से दूरी 3। कैसे बनाएंगे इसको? देखो, जैसे ये त्रिभुज है, इसमें जीवा की लंबाई 8 दिया है और त्रिज्या 5 है, तो इसको 2 बराबर भाग में बांट देंगे तो 4 4 हो जाएगा। तो ये निकालना है, तो 5 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर घटा दो, 5 है 25, 4 4 16, √9 मतलब 3 आ गया। अर्धवृत्त का कोण होता है एक समकोण 90 डिग्री का, तो समकोण मतलब 90 डिग्री। अगला 20 नंबर हो गया, 21 नंबर चलते हैं। 40 तो सवाल है धरती में। चलिए 21 नंबर से चलते हैं अब। चलिए 21 नंबर। यदि ए बी सी एक त्रिभुज की 3 भुजा है, जैसे त्रिभुज बना लो, एक धरती में ए बी सी एक त्रिभुज है, बना लिए धरती में। अब क्या है इसमें? क्या है, अगर कोई त्रिभुज है नॉर्मल, तो उसका जो 2 भुजा होगा, जैसे ए बी प्लस बी सी, वो ए सी से बड़ा होगा। मतलब 2 भुजा जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यही है त्रिभुज का नियम। कोण का समद्विभाजक क्या है? जैसे कोई कोण है, उसको 2 बराबर भाग में बांट दो। कोण को 2 बराबर में भाग में बांटता है, कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, कोण को 2 भागों में बांटता है, कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजक मैंने क्या हुआ? कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। हाँ बिल्कुल सही है 22। चलो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, 10 10 10 30। इजी है कि नहीं? यहां देखो, ये है समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। इसका समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10। परिमाप तीनों भुजाओं का योग 30। ए 23 हो गया, 30 हो गया। 23 का आंसर बी 30 हो गया कि नहीं? सब देख लो एक बार थोड़ा। 24 धरती में 24 नंबर क्या होगा? देखो, हिरोन का सूत्र में एस क्या है? एस माने अर्ध परिमाप, एस
सूत्र होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2। आयरन का सूत्र क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक घन का किनारा 10 है, घन बनाओ धरती में। जैसे ये घन है, घन का किनारा दिया है 10, तो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, तो 4 गुना 10 गुना 10 400। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है 6a² हो गया। चलिए अब 26 नंबर। चलिए अब इधर 26, वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों के बीच जो है 100 प्लस 120 बटे 2, 220 बटे 2, 110 हो गया। माध्य कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको जोड़ के 10 से भाग देंगे। माध्य बराबर होता है राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या, राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या। 27 नंबर, थोड़ा धीरे। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। 10 को 10 से भाग, 4 3 7 3 10 3 13 1 14 5 19 23 28, कितना आया? 2.8। डी नंबर। माध्य कैसे निकाले? कुल योग बटे कुल संख्या। माध्य पूछा है, माध्य माने होता है औसत। माध्यक कैसे निकालना? माध्यक निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, छोटा से बड़ा। यहां देखो छोटा से बड़ा तो है ही, तो आसान है माध्यक। 1 2 3 4 5 को है, 2 को इधर छोड़ दो, 2 को इधर बीच वाला। लेकिन अगर ये आरोही क्रम में रहेगा तब फॉर्मूला भी होता है n+1/2वां पद, 5 + 1/2 माने 6/2 माने 3वां पद 8। आरोही क्रम में रहेगा तब, अगर उल्टा पुल्टा रहेगा तो इसको पहले सीधा करना है तब आंसर आएगा। आरोही क्रम याद रखना, आरोही क्रम में पहले कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना क्या होगा? जो घटना घटित नहीं हो सकता, 0। यदि एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो परिणाम की कुल संख्या। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, दूसरा बार भी उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, तो टोटल परिणाम 4 गो होगा। क्या गो होगा? तीस नंबर, 30 नंबर। चलिए अब 31 नंबर आ गए। बड़े भुगना पड़ता है, वर्तान लिखता है बच्चा, पढ़ाते हैं। तीस नंबर गलत है, क्या देखना है? अरे नहीं तो उतना घड़ी चलता है। 30 का ठीक है, 4 ही होगा, 2 बार उछालेंगे। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? ये कैसे? 9/25 लिखेंगे तो 5×25, जिसका हर जो है 2 का गुणज है, 5 का गुणज है, 2 और 5 दोनों का गुणज है, यही होगा शांत, बाकी सब अशांत। गुणनखंड करो, पहले शून्यक। 32 नंबर, शून्यक निकालना है। शून्यक धरती में 3x - 2 = 0, तो 3x = 2। सी नंबर 2/3। गुणनखंड, गुणनखंड धरती में। चलो, ये तो नहीं बनता है 50 से ज्यादा, 10 में भी है, इसलिए ध्यान से तोड़ के भी बना सकते हैं, हल करके सबको गुना करके। 6x² + 5x - 6, 6 के 36 होता है। 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में। 5 लाना है तो क्या करेंगे? 9 में
4 घटा दो 5 हो जाएगा, हुआ। 5x के बदले लिखे 9x माइनस 4x, ये दोनों में कॉमन क्या है 3x, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, एकदम बिल्कुल सही। 3x माइनस 2, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, बी नंबर बिल्कुल सही। दो आंसर आया, एगो 3x माइनस 2, एगो 2x प्लस 3। निर्देशांक माइनस 2 4 का भुज, भुज कोटि, ये x है ये y है, भुज बने x होता है। पैंतीस, धरती में 35, ई एक्स है ई वाई है, तो इसका मान क्या होगा? तो देखो क्या करेंगे, 3 वाई के जगह है 4 बराबर a, एक्स के जगह 3 प्लस 7, तो 4 तिया 12 बराबर 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 बराबर 3a, 5 बराबर 3a, तो a बराबर 5/3, 5/3 आया 35 नंबर। सी नंबर है 5/3। 55 का पूरक, पूरक मैंने होता है दो कोनों का योग 90 है, 90 में 55 घटा दो, 55 5 60, 35 डिग्री। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, ये बनाने वाला क्वेश्चन है। जैसे ये त्रिभुज है ABC में, इसमें AB बराबर BC दिया है, कौन B 70, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर, x प्लस 70, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 70, 2x बराबर 110, तो x बराबर 110/2 55, मतलब दोनों होगा 55, दोनों 55 55 110 और 70 180। एक चतुर्भुज के 3 कोण इतना, चौथा कोण क्या होगा? घटा दो। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360, तो ये चतुर्भुज है, इसमें 3 कोण दिया है, एगो दिया है 75, एगो दिया है 90, तीसरा 75, ये क्या होगा? x मान लो, 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस x बराबर 360, तीनों को जोड़ो, 75 दूनी 150 और 90, 150 और 90 240, तो इधर हुआ 120 डिग्री, डी नंबर। बाप रे बाप, 5 की बारंबारता, 5 क्या बार आया है इसमें? एक बार यहाँ, 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 1 2 3 4 5 6 7 7, ये नंबर है। एक सिक्के को 100 बार उछाला गया है, 60 बार पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगा? देखो 100 बार उछाले, 60 बार पट प्राप्त हुआ, चित्त 40 बार, तो चित्त की प्रायिकता 40/100, बी नंबर। ठीक है, थैंक यू, एकदम कंप्लीट हो गया आपको। इसको ध्यान से 2-3 बार देखना है और परीक्षा के पहले भी सुबह देखना है। ठीक है, थैंक यू।